नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में ये वक्त है चुनावी चिट्ठा का और आज का सबसे बड़ा एपिसोड इमरती देवी पर दिए गए कमलनाथ के आपत्तिजनक बयान और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से खोले गए मोर्चे पर। इमरती देवी यानी कि डबरा की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी और अब उनकी सीट यानी डबरा पर चुनाव हो रहा है। डबरा में एक दिन पहले कमलनाथ जब जनसभा करने पहुंचे तो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मंच से सभा करते हुए उन्होंने इमरती देवी यानी कि अपने विरोधी प्रत्याशी को आइटम शब्द से संबोधित कर दिया। मजाक के लहजे में उन्होंने कहा कि ये क्या आइटम था, ये हमें समझ ही नहीं आया और अब इसी शब्द को आपत्तिजनक बताकर भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले सुनिए वो बयान जो कमलनाथ ने इमरती देवी को लेकर दिया था। ये उसके जैसे नहीं है क्या? उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? कमलनाथ के इस बयान पर गहरी आपत्ति जताई जा रही है। खुद इमरती देवी ने इस पर आपत्ति जताई है। उनके आंसू थम नहीं रहे हैं। इस बयान को सुनने के बाद उन्होंने सोनिया गांधी से क्या कहा वो सुनिए। मेरी जनता ने मुझे 62,000 वोटों से जिताया था और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुझे कैबिनेट मंत्री का पद दिलाया था। कमलनाथ ने नहीं दिया था, लेकिन फिर भी कमलनाथ की इतनी नीयत खराब थी कि महाराज से हम हर बार कहते थे कि महाराज कमलनाथ अच्छे नहीं, ये व्यक्ति अच्छा नहीं, इसकी पार्टी में मुझे रहना बिल्कुल पसंद। जब मैं कांग्रेस में रही 10 साल रही, अपनी मर्जी के राजा रही और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि मैं 10 साल कांग्रेस में रही हूँ, 12 साल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर एक भी टिप्पणी नहीं की। 12 साल में एक भी जो कमलनाथ मेरे ऊपर ऐसी टिप्पणी करते, तो ऐसे इन लोगों को मध्य प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं। ये कहाँ से आए हैं? बंगाल से आए हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश देखा है, मध्य प्रदेश की बात करती हूँ, बाहर में कभी गई नहीं। तो मध्य प्रदेश में एक महिला शक्ति को बड़े सशक्त से माना जाता है। घर में लक्ष्मी की भाषा उनसे बोली जाती है कि घर की लक्ष्मी हमारी महिला है, और आज ये सारे मध्य प्रदेश की लक्ष्मियों को गाली दे के गया है। ऐसे कमलनाथ को मैं बिल्कुल उसको मैं चाहती हूँ कि सोनिया गांधी से मैं मांगती हूँ, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ऐसे कमलनाथ को अपनी पार्टी से हटाएं। और अगर वो मां नहीं है किसी की और वो महिला नन्या, अगर बिन में कोई कुछ भी नन्या, तो वो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि सोनिया गांधी, आप भी किसी की माँ हो, आप भी एक महिला हो। अगर आपकी बेटी के बारे में कोई ऐसा कहेगा तो झेल लो। और कमलनाथ की इस गलती को भारतीय जनता पार्टी भी भुनाने की पुरजोर कोशिशें कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस मुद्दे को लेकर 2 घंटे का मौन धरना दिया। उन्होंने 2 घंटे का मौन धारण किया और कमलनाथ के महिला के विरुद्ध दिए गए इस बयान पर ऐतराज जताया। कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मेरा अपमान कोई दिक्कत नहीं, मैं सहन करूंगा, लेकिन आज कमलनाथ तो नन्ना जदीदी है, पराकाष्ठा की है तुमने। तुमने चंबल माटी के बहन की ग्वालियर जिले की एक बेटी का अपमान किया। ये डबरा कैसे? वो वीडियो में जाके अभी सुना, अभी दिन भर में नहीं सुन पाया, अभी गाड़ी में बैठे बैठे सुना। इमरती देवी गरीब के घर पैदा हुई हो, इमरती देवी मजदूरी कर करके विधायक बनी और मंत्री बनी, इमरती देवी अनुसूचित जाति में पैदा हुई हो, किसी गरीब की बेटी का अपमान करने का अधिकार तुम्हें है क्या? ये कमलनाथ सेठ कहते हैं इमरती देवी तो आइटम है, आइटम है। शर्म आनी चाहिए कमलनाथ। जिसका अपमान कर रहे हो तुम समझ के जाओ अपने आप को। क्या मां बहनों की मां बहनों और बेटियों के सम्मान के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की इजाजत देंगे आप? किस दिशा में राजनीति को ले जा रहे हैं? और ये दोस्तों में जब नवरात्रि चल रही है,
इतना ही नहीं, शिवराज के अलावा पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और कमलनाथ के विरुद्ध हमलावर हो गई है। तमाम जिलों में कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। टीकमगढ़ में एक प्रदर्शन के दौरान वीरेंद्र खटीक, विधायक राहुल लोधी सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। सुनिए इस मौके पर इन नेताओं ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज पूरे प्रदेश में हमारी एक प्रत्याशी के संबंध में इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा की गई, यह बहुत ही निंदनीय है। ये कांग्रेस की उस मानसिकता को बताता है कि जिसमें कभी मतलब कोई फिल्मी दुनिया से कोई आर्टिस्ट निमंत्रण देने के लिए आमंत्रित करने आते हैं तो उसके कमर में हाथ डालकर फोटो खिंचवाने वाले लोग फिर महिलाओं को जो है ना टंचमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने वाले नेता, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस का इतिहास वो है कि दिल्ली में वर्षों पहले घटना घटित हुई थी जिसमें नैना साहनी को तंदूर में जलाया गया था। और नैना साहनी को जो तंदूर में जलाने का काम किया था वो भी कांग्रेस का एक नेता ही था। ये कांग्रेस की मातृशक्ति के प्रति इनका क्या सोच है, जो उनकी मानसिकता को बताता है। आज धरना पूरा इसके बारे में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलनाथ जी ने जो महिलाओं की अभद्र टिप्पणी की है, उसके खिलाफ पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है। मैं हम उसका शामिल हुए हैं। कुछ ऐसे ही नज़ारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भी देखने को मिले। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। साथ ही मध्य प्रदेश शासन में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता लाल सिंह आर्य भी आज छतरपुर जिले के प्रवास पर थे और इस प्रवास के दौरान उन्होंने कमलनाथ पर हमला बोला। हालांकि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध किए गए आपत्तिजनक बयानों पर वे कुछ नहीं बोल पाए। सुनिए लाल सिंह आर्य। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम किया है, बहुत अपमानजनक घटना हुई है। मध्य प्रदेश के एक जिम्मेदार कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी ने डबरा की सभा में एक हमारी एससी की पूर्व विधायक, वर्तमान में मंत्री, बहुत सीधी सादी आदरणीय इमरती देवी के संबंध में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। क्या आइटम है, इससे कहीं ना कहीं इमरती देवी व्यथित हुई है। मध्य प्रदेश का दलित समाज और महिलाएं अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी व्यथित थे, इसलिए आज उन्होंने मौन धरना अपनी टीम के साथ भोपाल में दिया है कि कांग्रेस के नेताओं का ये संस्कार बन गया है, चरित्र बन गया है, गरीबों का मजाक उड़ाना, दलितों का मजाक उड़ाना, महिलाओं का मजाक उड़ाना। तो कुल मिलाकर इमरती देवी के विरुद्ध कमलनाथ द्वारा दिया गया ये बयान अब चुनावी बवाल बन गया है। कब तक ये बवाल चलेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पेपिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पर इस खबर को देख रहे थे तो पेज को फॉलो और लाइक कर लें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। और अब हम Google Play Store पर एक ऐप के रूप में भी उपलब्ध हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।